दोस्तों नमस्कार, दिस इज भारत शर्मा 2.0 और ये मेरा पुनर्जन्म है। वो हुआ यूं कि पिछले जन्म में डंकी जैसी फिल्म को सिनेमा में देखते हुए मैं अपनी आंखों में इतना गिर गया कि यार जीवन में शुक्रवार पड़े दो नुकसान एक साथ हो गए। फिल्म पे 350 रुपये और 3 घंटे का खर्चा वो अखर गया। फिर मेरी आत्मा ने कॉल लिया कि यार इस बॉडी से डंकी जैसी फिल्म को सिनेमा में देखने जैसा पाप तो हो ही गया। अब इस बॉडी के स्पेसिफिकेशंस आत्मा की रिक्वायरमेंट से तो मैच नहीं करेंगे और ये बॉडी अब आत्मा के लिए बहुत लो प्रोफाइल हो जाएगी। इसलिए आत्मा ने बॉडी को वहीं सिनेमा में डिसोन कर दिया और हमने डिसाइड किया कि बाहर चल के नई बॉडी ले लेंगे। पास्ट लाइफ जन्मों के कर्म की वजह से इस जन्म में मैं इस फिल्म की स्टोरी की बात करता हूँ। तो दोस्तों ये राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान जैसे फ्लैगशिप लेवल के वामपंथियों का एनआरसी प्रोटेस्ट वर्जन 2.0 है। फिल्म को आउटराइटली अवैध घुसपैठ को जस्टिफाई करने की मानसिकता से बनाया हुआ है, रेफ्यूजी और शरणार्थियों वाला सॉफ्ट एंगल देके। अब फिल्म की कहानी रोहिंग्या मुसलमान में मेरा मतलब भारतीय लोगों के ऊपर है जो कि जबरदस्ती यूके में घुसकर रहना चाहते हैं। अब भारतीय लोग ही यूके में क्यों? क्योंकि राजकुमार हिरानी शाहरुख खान को रोहिंग्या मुसलमानों को जो कि एक्चुअल में अवैध घुसपैठी हैं उनको रेफ्यूजी शरणार्थी बना के हिंदुस्तान में दिखाना है। तो वो सॉफ्ट इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट नैरेटिव ही बिल्ड नहीं होता जब तक कि भारतीय लोग यूके में नहीं जाएं। फिर भले ही भारत की एलीट क्लास कितनी भी अंग्रेज़ों की मानसिक गुलाम हो, पर आम ऑडियंस का अंग्रेज़ों के नाम से खून खौल उठा। यार 200 साल इन्होंने हमारे पूर्वजों का खून पिया है और विश्व का सबसे बड़ा चोर बाजार इनका म्यूजियम। अंग्रेजों ने अपने रूल के दौरान सब इंग्लैंड में इकट्ठा किया, सारी तलवारें, अलग अलग तरह के डैगर्स, मगर सबसे सिग्निफिकेंट चीज ये है छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ का वो बागनाक जिससे उन्होंने अफजल खान को, और ये है महाराजा रंजीत सिंह का वो सिंहासन जो वो आज भी हमारे यहाँ के चुराए हुए आइटम्स पे जिंदा है। अब कोई छोटा बेबी या छोटी बच्ची जो एनिमल जैसी फिल्म देख करके बिगड़ सकते हैं, वो भावुक मत होना। ऑन पेपर्स ये अभी भी कोई लीगल वजह नहीं किसी देश में घुसपैठ करने की, मगर फिल्म में इस लेवल के डायलॉग है कि 200 साल ये जबरदस्ती हमारे यहाँ आके रहते तो अब हम भी इनके यहाँ जबरदस्ती रहेंगे। बाय नन अदर देन अपनी मिड रेंज कम्युनिस्ट तापसी पन्नू। अच्छा, इन लोगों को लंदन क्यों जाना है ये भी फिल्म में कहीं क्लियर नहीं होता है। और फिल्म में भगवान कसम इस तरीके के सीन्स हैं जहाँ पे शाहरुख तपसी से कह रहा है कि देखो हमारे पास यहाँ लंदन के नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हमें प्रॉब्लम आएगी। अब नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कौन से? आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। मतलब अब यहाँ रहना है तो कागज तो दिखाने पड़ेंगे। तो अब अपनी फीमेल तपसी, मेरा मतलब फीमेल तपसी, अल्लाह के सेक्युलर नाम रब को याद करते हुए बोलती है कि रब ने ये बॉर्डर्स नहीं बनाई थी, ये तो इंसानों ने बनाई है बाद में, और मैं इन बॉर्डर्स को नहीं मानती। मतलब एक बहुत बड़े शायर हुए, उन्होंने कहा है कुछ भी। और यार ये राजकुमार ईरानी जो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं तो इस ज्ञान पे खुद अमल करो। अपने घर के, अपने बंगलों के सारे किवाड़ खिड़कियां रेफ्यूजीज के लिए खोल दो, उनको घर में आके रहने दो। इस बार समाज आपकी फिल्मों को देख करके नहीं, आपके घर को देख करके सीख लेना चाहता है। ये शाहरुख खान, राजकुमार ईरानी, ये है फ्लैगशिप लेवल के अर्बन नक्सल्स। ये वो तापसी पन्नू, फरहान अख्तर, अनुराग कश्यप जैसे मिड रेंज अर्बन नक्सल्स की तरह रोड पे उतर के वोकल नहीं होंगे। ये अपना प्रोपेगेंडा करेंगे जवान जैसी टेक्निकली वेल मेड फिल्म्स के थ्रू। अब ये बात अलग है कि डंकी टेक्निकली भी हैंडीकैप कैटेगरी में क्या है। कम्युनिज्म और इस्लामिक आइडियोलॉजी ये दोनों संसार में बिल्कुल अलग अलग हैं, पर भारत के परिवेश में ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। अब भारत में इनके प्लान्स हैं कि सरकार पर अटैक करो, उद्योगपतियों पर अटैक करो, मिनिस्टर्स को गोली मार दो, बेटे से बाप पर गोली चलवा दो, और फिर ऑल इंडिया रेडियो में जाकर के मासूम बन के बैठ जाओ कि हम यूथ हैं, हमें सप्रेस किया जा रहा था और हमसे अन्याय नहीं देखा जा रहा था तो हमने गोली मार दी। यही आज से 20 साल पहले आई रंग दे बसंती में दिखाया था। अपने पिता राजनाथ सिंघानिया को भी मार दिया। सेम इसी आइडिया को थोड़ा सा फाइन ट्यून करके तोड़ मरोड़ के अभी जवान आई थी उसमें दिखाया। मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूँ। इश्यूज को मैनिपुलेट करके यूथ को मिसगाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल रंग दे बसंती में दिखाया था कि सारे मिग विमान रिलेटेड घोटाले हिंदूवादी गवर्नमेंट ने किए हैं। बस नाम नहीं लिया था इन्होंने बीजेपी, मगर आइडिया यही था कि यूथ को इंस्टिगेट करो कि बीजेपी के लीडर्स को, मिनिस्टर्स को गोली मार दो। अब इन रियलिटी तो सारे मिग विमान फिल्म मेकर्स की फेवरिंग कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपने टाइम पर खरीदे थे। अब उस फिल्म में इनको लेट डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस को टारगेट करना था क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी के फोटो ऑफिस से उतरवा दिए थे। और अभी जवान में शाहरुख ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से छाती कूटी है। बस मेजर डिफरेंस ये है कि उस समय स्मार्टफोन और सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था तो लोग इतने अवेयर नहीं थे। आज सोशल मीडिया की वजह से सबको पता है कौन से फिल्म मेकर की क्या पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस हैं और ये क्या नैरेटिव सेट करना चाह रहा है। और अभी तो सोशल मीडिया के टाइम पे वॉर ही सारा नैरेटिव का बन गया है। फिर देखो शाहरुख इज अ गुड एक्टर एंड अ गुड बिजनेसमैन।
कांग्रेस ने इतने साल के शासन में उसको इतना एस्टैब्लिश कर दिया कि सरकार किसी की भी हो, तुझे आर्थिक असुविधा कभी नहीं होगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, तू हमारा नैरेटिव सेट करेगा। तो यही अपना सेक्युलर शाहरुख, जो अभी साल में 3 बार वैष्णो देवी होके आया पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, उसे ऑल ऑफ अ सडन भारत बहुत ज्यादा अनसेफ और इनटॉलरेंट होता हुआ दिखता है। शाहरुख की फिल्म्स किसको टारगेट करती हैं, किसके अगेंस्ट होती हैं, उसके पीछे की सोच, आइडियोलॉजी किसकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ आएगी। और यहाँ पे मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश के समय ये बात बोली कि हे माधव, मैं जानता हूँ जिस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, उस कुल का, उस संस्कृति का स्वतः सर्वनाश हो जाता है। तो शाहरुख ने अपनी टारगेट ऑडियंस फीमेल्स और छोटी बच्चियां बना रखी हैं। अब ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ बच्चियां जो बड़े होकर के शाहरुख के हिसाब से उसका लॉयल फैन बेस बनेंगी। फिर ये अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के जैसा स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करता है कि देखो ये मैं बीच में खड़ा हूँ और ये मेरे चारों तरफ गोपियां, ये मेरे लिए कितनी पागल है। फिर कभी इनका किसी स्वाभिमानी महिला से पाला पड़ जाता है तो शेर को सवा शेर मिल जाता है। यहाँ पर खेल छोड़ते नहीं है, कहते हैं शाहरुख मुझे गले लगा। नहीं, लेकिन मैं आपसे गले मिलने का कोई शौक नहीं है। आपके साथ उस खूबसूरती को, उस प्यार को बांट सकता, आपकी दुआएं ले सकता। आपने मेरे लिए जो मन्नत मांगी वो इसके बाद भी मेरे साथ रहेगी। तो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के मार्केटिंग गुरु शाहरुख खान जी का ये आइडिया है कि फीमेल फैंस को फिल्म में फीमेल कैरेक्टर्स दिखा करके पेट्रोनाइज करो बाय मेकिंग अ मिलिशिया ऑफ फीमेल्स जो सारे अटैक्स करें, हाईजैकिंग करें इनके लिए, और बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कैरेक्टर इन फिल्म जो सो कॉल्ड मॉडर्न है, कॉप है, नेशनलिस्ट है और चीप इंडियंस को संस्कार और सुधारने के लिए बोस्टन से पढ़ाई के नाम पर बिन ब्याही माँ बनकर आई है। और अब हमारा हीरो ऐसी महिला से प्यार करेगा, शादी करेगा और छोटी फीमेल फैंस, बड़ी फीमेल फैंस के बीच में प्री मैरिटल सेक्स, प्रेगनेंसी बिफोर मैरिज, इस आइडिया को नॉर्मलाइज कर देगा। इंडिविजुअलिटी, सेल्फ सफिशिएंट आइडियोलॉजी, सूडो फेमिनिज्म, इन आइडियोलॉजीज पर हिंदू फीमेल्स, बहन, बेटी, पत्नी, इनको टारगेट करते हुए फिल्म बनाओ, इनकी मति भंग कर दो, मेल फीमेल क्लैश क्रिएट कर दो हर हिंदू फैमिली में। बेसिकली हिंदू फैमिलीज को सब जगह एंगेज करके रखो, इनकी शांति भंग कर दो, एंटी हिंदू लॉज बनाकर उनके फेथ, उनके बिलीफ को अटैक करो, उनको सप्रेस करो और जब वो ऑब्जेक्शन उठाएं तब है असली खेल। उस समय उनके अपने बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से पास आउट है वो अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को कम्युनल बुलाएंगे और ये है डिसमेंटलिंग द हिंदुत्व का आइडिया। और ये फीमेल्स को टारगेट करने का आइडिया आज का नहीं है, 14th सेंचुरी के एक शायर हुए मीर अली खुसरो, से नैना मिलाई के। अब इस गीत को बहुत सारे हिंदुओं ने अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, पर इसका असली मतलब क्या है? ये गीत ब्रिज लैंग्वेज में है तो सुन के ऐसा लगता है कि ये श्री कृष्ण की भक्ति में गाया हुआ है। फिर मुझे लगता है कि श्री कृष्ण किसी के छाप, तिलक, कलश, ये सारे हिंदू सिंबल्स क्यों छीनेंगे, जबकि श्री कृष्ण तो स्वयं छाप और तिलक लगाते हैं। तो लास्ट में क्या लाइंस हैं? खुसरो निजाम बले बले जाए, मोहे सुहागन कीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। अर्थात निजाम ने मेरे छाप, कलश, तिलक, मेरी सारी हिंदू आइडेंटिटी छीन ली मेरे से नैना मिला के, और मैं उन पे वारी वारी जाऊं और उन्होंने मेरे को अपनी दुल्हन बना लिया। अब यहाँ निज़ाम कौन है? निज़ामुद्दीन औलिया। और यार अब ये मत कहना कि निज़ामुद्दीन औलिया श्री कृष्ण का अवतार था। तो जिस तरह खाने का सामान, फूड आइटम्स पिक करने से पहले उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हो कि इसमें पाम ऑयल तो नहीं है, एमल्सिफायर्स तो नहीं है, ठीक उसी तरह जब सॉन्ग सुनने का शौक है तो उन सॉन्ग्स के पीछे का थॉट, उनकी हिस्ट्री तो पता किया करो। जैसे दीपिका भाभी काजल, बिंदी, टिक्की, लिपस्टिक, पाउडर लगा करके JNU गई थी, अब वो पब्लिसिटी स्टंट बैकफायर कर गया फॉर्चुनेटली। मगर ये पिछले 15-16 साल में जो ये बॉलीवुड के फैंसी कम्युनिस्ट कॉमरेड्स जो एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा चलाते हैं, तो इसके चलते हिंदू बच्चों की एक वो जनरेशन तो हमारे सामने आके खड़ी हो गई है जो फिल्म्स से इंस्पायर होकर के अपनी प्रैक्टिसेस, अपने वैल्यूज़, अपने रिचुअल्स को डिमीन करने में लगी हुई है। ये अपने नक्सल बॉसेस को अपनी क्रेडिबिलिटी का प्रूफ देने के लिए ऐसी फिल्म्स, ऐसे आइडियाज़ को एंडोर्स करते हैं। पहले तो फिल्म में से आज़ाद नाम की चेपी मार लेते हैं, फिर पार्लियामेंट पे अटैक कर देते हैं। संसद परिसर में नारेबाजी करने वाली नीलम आजाद कौन? फीमेल्स मिलिशिया दिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो रणबीर कपूर अपने कजन्स के साथ, मेल्स के साथ मिलकर के जो कर रहा है वॉयलेंस, वही तो जवान में शाहरुख खान ने फीमेल्स को लेकर के करी थी।
अब इसमें एक गलत और एक सही कैसे, तो सुनो ये कॉन्स्टिपेटेड सुचारिता शीमेल त्यागी के वर्ड्स। आदमी देश की जनता को रिमाइंड करा रहा है कि सवाल पूछना मत रोको। डन विद पैसिफिज्म, ही हैज कम डाउन टू थ्रोइंग पंचेस। सरकार से नाखुश, सफरिंग ड्यू टू कैपिटलिज्म। देश पर भरोसा करने के बाद भी जब दिल और अरमान दोनों ही टूटे तो प्रिजन में जाके मिलिशिया तैयार करनी पड़ेगी। Animal, a film that is neither entertaining nor has anything to say, the cinematic equivalent of a teenager having a hormonal temper tantrum. और यार इस बारे में तो मैं बात ही करना भूल गया, अभी बॉलीवुड में एक नया नया खिलौना है जो हॉलीवुड में बहुत पुराना हो चुका है, मिनीगन M134। अब इस गन से आर्नल्ड 1989 टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में जी भर के खेला दबा के। फिर बाद में रॉक ने इसे फास्ट 6 में खेलने के लिए लिया पर उसके पास गोलियां ही खत्म हो गई। मोदी जी कोटा के दशहरे मेले में से ये गन और इसकी गोलियां दोनों ले आए बॉलीवुड के लिए। अब जैसे कि लेट 80s की फिल्मों में धर्मेंद्र और मिथुन दा ने स्टन गन चला चला के धनिया बो रखी। बस उसी लेवल ऑफ एक्सीलेंस को टच करने के लिए, जो कि एक मिराज है, सभी फिल्म इंडस्ट्रीज ने पहले कैथी, फिर विक्रम, फिर भोला, फिर जवान में अपने हीरोज को ये गन लेकर के उतार दिया। और स्टन गन्स लेवल ऑफ एक्सीलेंस के नाम पर ये शोरगुल संदीप रेड्डी वांगा का तो माथा ही खराब हो गया। बुरा जी वेखण में गया बुरा ना मिलिया कोई जे मैं आपो देखया मुझको बुरा ना कोई। और उसने दी फिर धर्मेंद्र और मिथुन दा की फेवरेट स्टन गन्स को रियल ट्रिब्यूट। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आई होप यू लाइक द वीडियो। दिस इज भारत शर्मा साइनिंग ऑफ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई एम नॉट ए रेगुलर यूट्यूबर। नमस्कार।